क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का सलूशन करेंगे। ए का मैट्रिक्स है, ए का मैट्रिक्स 2 - 6 1 - 2, तो यहाँ पर हो जाएगा ए = आई ए। तो ए का मैट्रिक्स 2 - 6 1 - 2 बराबर 1 0 0 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सर यहाँ पर क्या है सर, 1 लाना है। तो क्या R1 में से R2 को घटा देंगे। तो R1 के जगह पर क्या करेंगे सर, R1 में से R2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो R1 में से R2 को घटाएंगे, R1 में से R2 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा सर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर, यहाँ पर हो जाएगा R1 - R2। तो R1 - R2, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पर देखिए R1 - R2, तो -6 में से +6 में से, तो यहाँ पर हो जाएगा -4। यहाँ पर 1 का 1 होगा, यहाँ पर -2 का 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ बराबर, तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, R1 में से R2 को घटाना, R1 में से R2 को घटा देना है। तो यहाँ 1 का 1 होगा, R1 में से R2 को घटा देंगे तो क्या होगा सर, यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 का 1 होगा। ए का ए रहने देंगे। फिर आइए, फिर उसके बाद क्या करेंगे सर, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर 1 1 -4 और 2 है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, यहाँ पर 0 लाना है। तो क्या करेंगे सर, R1 में से R2 को क्या करेंगे, R2 में से R1 को घटा देंगे तो क्या होगा सर, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, R2 का वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा R2। तो क्या करेंगे सर, R2 में से R1 को घटा देंगे तो क्या होगा सर, 0 आ जाएगा। देखिए ना, R2 में से R1 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा R2 में से R1 को घटा दीजिए तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ऊपर 1 का 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए सर, R2 में से R1 को R1 को घटाएंगे तो 2, ये माइनस क्या होगा सर, प्लस। तो यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर जैसे है वैसे रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना है सर, -4 है तो -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर -4 हो जाएगा। अब यहाँ पर बराबर, चलिए, तो R2 में से R1 को घटाना है, R2 में से R1 को घटाना है, R2 में से R1 को घटाना है। तो R2 में से R1 को घटाना, तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -1। फिर R2 में से R1 को हटाना, R2 में से R1 को, तो माइनस प्लस, यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर 2। यहाँ जैसे है तैसे उतार देंगे, जैसे है वैसे उतार देंगे। 1 - 1 हो जाएगा, 1 - 1 1 और -1 हो जाएगा। यहाँ पर ए का ए रहने देंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे सर, यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर 1 0 आ गया, यहाँ पर हमको 1 लाना है। तो क्या करेंगे सर, R2 में 1/2 R2 कर सकते हैं सर, क्योंकि 1/2 से इसमें भाग देंगे तो यह 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सर 1, इसमें 0 के 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 1 होगा। इसमें देखिए सर 2 काटेंगे तो क्या हो जाएगा सर, -2। तो यहाँ पर देखिए सर, R2, तो R2 के जगह पर यहाँ पर 1 का 1 -1 का 1, यहाँ पर करेंगे तो 1/2 क्या हो जाएगा, तो -1/2। यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा सर, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए का ए रहने, ठीक है। यहाँ पर 4 का 4 होगा, यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ है, 4 का 4 होगा। आप क्या करेंगे सर, चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, R1 के जगह पर, तो R1 और प्लस क्या हो जाएगा सर, 4 R2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 था, R1 में 4 से गुना था 4 R2, और यहाँ पर क्या होगा -4, तो यहाँ पर क्या होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर 1 0, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सर R1 + 4 R2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर, तो R1 के जगह पर 1 A1, यहाँ पर हो जाएगा R2 का मान कितना है सर, यहाँ 4 × R2। तो यहाँ पर 2 से कट जाएगा तो 2 दूना 4, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो -2 + 1, -2 + 1, -2 + 1, तो -1 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर R1, तो R1 के जगह पर कितना है सर, -1, यहाँ पर 1, तो 4 × 4, 4 में से 1 हटाएंगे तो क्या होगा सर, 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद सर यहाँ पर -1/2 के -1/2 रहेगा। फिर यहाँ पर 1 है तो 1 रह जाएगा, तो ए का ए रहेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर ए = तो ए इन्वर्स ऑफ -1 3 -1/2 और क्या होगा सर, 1। यही आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12
क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 12 में सोल्यूशन करेंगे तो ए का मैट्रिक्स होगा 6 -3 -2 और यहाँ पर क्या होगा सर? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए इज इक्वल टू आई ए। तो ए का मैट्रिक्स है दिया हुआ है सर यहाँ पर 6 -3 -2 और 1 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? 1 0 0 और वो क्या होगा? 1 होगा। यहाँ ए का ए रह जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है सर? 1 पुराना है तो यहाँ पर क्या करेंगे सर? R1 तो क्या होगा? 1/6 R1 कर सकते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर। तो इस R1 के जगह पर 6 रखेंगे तो 6 में 6 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा? 1 दे देगा। ठीक है। यहाँ पर -2 का 2 रहने देंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1/R3 की जगह तो 3 तो काटेंगे तो 2 तो यहाँ हो जाएगा -1/2 और यहाँ पर क्या होगा सर? 1 का 1 हो जाएगा। चलिए इसमें भाग देंगे तो क्या होगा सर? इसमें तो 1 देखिए यहाँ पर से यहाँ पर भाग देंगे R1 में तो R1 के जगह पर तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का 1 रहने देते हैं। यहाँ पर 0 और 0 यहाँ पर क्या होगा सर? 1 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे सर? अब R2 के जगह पर 2R1 अब प्लस क्या होगा करेंगे? R2 करेंगे। देखिए 2R1 प्लस R2 2R1 प्लस 2R2 तो यहाँ पर R2 के जगह पर -2 है। यहाँ पर 2R1 तो 2 में 1 से गुना करते 2 में से 2 गया तो क्या होगा सर? 0 तो यहाँ पर क्या आ गया सर? 0 यहाँ पर 1 का 1 रहने देते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आइए सर 0 फिर यहाँ पर देखिए सर तो 1/2 होगा। R1 के जगह पर 1/2 है। R1 के जगह पर क्या है? R1 के जगह पर 1/2 है। R1 के जगह पर 1/2 R1 के जगह पर 1/2 तो 2 से 2 कैंसिल। R2 के जगह पर देखिए सर R2 के जगह पर क्या है? तो R2 के जगह पर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या होगा सर? 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा सर? 0 आ गया। ठीक है। यहाँ पर 0 आ गया तो सर यहाँ पर 0 आया। उसके बाद सर यहाँ पर 0 हो गया तो यहाँ पर क्या होगा? -1/2 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1/2। ठीक है। आप देखिए सर यहाँ पर दोनों 0 है तो ये इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा। इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा तो इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर लिख दीजिए सर 1 0 0 1 इसका कोई मतलब ही नहीं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा सर ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट यही आंसर होगा। यह क्या होगा सर? ए इन्वर्स का डज नॉट एग्जिस्ट होगा। क्लियर। क्योंकि यहाँ पर दोनों 0 आ गया तो क्या होगा? एग्जिस्ट होगा ही, इसका कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सलूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का सलूशन करेंगे। ए का मैट्रिक्स 2 -3 -1 यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर ए इज इक्वल टू आई ए। ठीक। तो ए का मैट्रिक्स यहाँ पर 2 -3 -1 यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है। आई का मैट्रिक्स 1 0 0 क्या होगा सर? 1 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर ए का ए रहने देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे सर? यहाँ पर R1 वाला को क्या है सर? 1 लाना है। तो यहाँ 1 लाएंगे तो क्या करेंगे सर? R1 में R2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो R2 में से R1 घट जाएगा तो यहाँ पर 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो सर यहाँ पर देख लीजिए सर R1 के जगह पर क्या करेंगे सर? R1 प्लस R2 तो यहाँ पर देखिए तो R1 कितना है? 2 है। यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस R1 तो R2 हो जाएगा। तो इसमें से घटा देंगे तो क्या होगा सर? यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा सर? 1 हो गया। ये -1 का 1 रहने देते हैं। फिर यहाँ पर देखिए सर R1 के जगह पर -3 तो यहाँ 3 होगा। R2 के जगह पर क्या यहाँ पर सर 2 डालेंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा सर? -1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 का 2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे सर? R1 में R2 जोड़ेंगे तो R1 में R2 जोड़ेंगे तो ये 1 के 1 हो जाएगा। R1 में R2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 के 1 होगा। यहाँ पर ए का मैट्रिक्स अच्छी से ए का ए होगा। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए सर नेक्स्ट पेज में। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे सर? यहाँ पर
अब यहाँ पर क्या लाना है सर हमको, यहाँ पर नीचे वाला टर्म यहाँ -1 के जगह पर 0 लाना है। तो क्या करेंगे सर, R1 में से R2 को घटाएंगे तो क्या होगा, 0 आ जाएगा। R1 में से R2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर, यहाँ पर लिखेंगे सर R2 के जगह पर, ये ना R2 के जगह पर, तो क्या होगा सर R2 अब प्लस R1 लिखेंगे तो कोई दिक्कत, तो R2 प्लस R1, R2 प्लस R1, तो R2 प्लस R1 -1 प्लस 1 तो 0, तो -1 प्लस 1 तो क्या होगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, R1 प्लस R2, तो यहाँ पर देखिए सर, तो 2 में से 1 घटाएंगे, तो 2 में से 1 घटाइए तो 1 आ जाएगा। तो देखिए R2 प्लस R1, तो यहाँ पर क्या है 2 - 1, तो 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1, तो ऊपर -1 का 1 रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर है सर, यहाँ पर है 1 का 1 रहने देते हैं, 1 का 1 रहने देते हैं, 1 का 1 रहने देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा, तो R2 में R1 को जोड़ेंगे, तो R2 में R1 को जोड़ेंगे, R2 में R1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। R2 में R1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा सर 1 हो जाएगा। R2 में R1 को जोड़ेंगे तो 1 हो गया। फिर देखिए सर R2 में R1 को जोड़िए, फिर नीचे वाला क्या R2 में R1 को जोड़िए, तो यहाँ पर क्या होगा सर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है सर यहाँ पर ऊपर जैसे है वैसे 1 1 रख के 1 1 रह जाएगा, 1 1 है 1 1, यहाँ पर A का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स रहने देंगे, अथी A का A रहने देंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे सर आगे, अब यहाँ पर सर यहाँ पर देखिए 1 है 0 आ गया, यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब R1 के जगह पर हमको क्या लाना है सर 0, यहाँ इस जगह पर क्या लाना है सर हमको 0 लाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे सर R1 आप प्लस क्या होगा सर R2 हो जाएगा, तो R1 में से R2 को क्या करेंगे घटा देंगे तो 0 आ जाएगा सर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर 1 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर R1, तो R1 -1, R2 क्या है +1, तो यहाँ पर क्या होगा 0, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर सर कैलकुलेशन करेंगे तो R1 प्लस R2, R1 के जगह पर R1 प्लस R2, तो 1 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा सर 2, यहाँ पर 1 रहेगा, R1 प्लस R2 2 1 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, A का क्या रहने देंगे सर A ही रहने देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर A का मैट्रिक्स आ जाएगा सर 2 3 1 आता A इन्वर्स ऑफ 2 3, और यहाँ पर क्या होगा सर 2, यही आपका क्या होगा सर फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है सर क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग क्या करेंगे सलूशन करेंगे। तो A का मैट्रिक्स है 2 1 4 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा A बराबर IA, तो यहाँ हो जाएगा A का मैट्रिक्स 2 1 4, यहाँ पर क्या होगा सर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0 0 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर 0 लाना है, यहाँ पर 1 लाना है, तो यहाँ पर 0 लाना है, यहाँ पर 1 लाना है, तो हम क्या करेंगे सर यहाँ पर, तो R2 के जगह पर क्या लाना है सर 0, तो R2 के जगह पर हमको 0 लाना है, तो क्या करेंगे सर R2 में R2 प्लस हो जाएगा 2R1 हो जाएगा, R2 - 2R1, R2 - 2R1 हो जाएगा। ठीक है, R2 - 2R1, क्योंकि R2 के जगह पर क्या 4 है, यहाँ पर 2 2 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं सर 0 आया, फिर यहाँ पर देखिए 4 है, देखिए R2 के जगह पर 2, यहाँ पर 2 है कम 2, तो 2 में से 2 गया, तो यहाँ भी 0, यहाँ पर भी 0 हो गया, यहाँ पर 2 का 2 है 1 का 1 है। आप देखिए सर यहाँ पर फिर क्या आ गया सर 0 और दोनों 0 है, तो ये क्या होगा डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है, तो डज नॉट एग्जिस्ट होगा, तो I 0 1 0 0 1, यहाँ पर क्या होगा A का A होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे A इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्या होगा डज नॉट एग्जिस्ट, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है।